लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर घर में है। यह सामान तो कट सकता है आपका बीपीएल राशन कार्ड। हरियाणा सरकार की बड़ी चेतावनी, 30 अप्रैल तक कर दे फर्जी बीपीएल कार्ड वाले सरेंडर, नहीं तो फिर आपके खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी धमाकेदार अपडेट, बड़ी खबर जो कि इस प्रकार से है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील खबर के बारे में। अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है या आपके परिवार में कोई भी इसका लाभ ले रहा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके घर में कुछ सामान मौजूद है तो आपका बीपीएल राशन कार्ड कभी भी रद्द किया जा सकता है। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास आर्थिक रूप से सक्षम होने के संकेत मिलते हैं फैमिली आईडी से, वे बीपीएल श्रेणी में नहीं आ सकते। ऐसे में सरकार ने 30 अप्रैल तक का समय दिया है कि लोग स्वयं अपना बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर कर दें, जो भी फर्जी बनवा रखा है या फर्जीवाड़ा कर रखा है, वरना बाद में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब इस खबर को विस्तार से समझते हैं। पहले जान लो बीपीएल कार्ड क्या है। सबसे पहले समझते हैं बीपीएल राशन कार्ड क्या होता है। बीपीएल का मतलब होता है वो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। सरकार ऐसे लोगों को सस्ती दरों पर राशन देती है, जिसमें गेहूं, बाजरा, चीनी, सरसों तेल आदि आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। इस योजना का उद्देश्य यह है कि गरीब परिवारों को भूखा ना रहना पड़े, उन्हें बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष ना करना पड़े। सरकार ने क्यों लिया यह कड़ा कदम उठाया, क्यों लिया ये फैसला? अब सवाल आता है कि सरकार ने अचानक ये सख्त कदम क्यों उठाया है। दरअसल सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई ऐसे लोग भी बीपीएल कार्ड का लाभ ले रहे हैं जो वास्तव में गरीब हैं ही नहीं। उनके पास महंगे वाहन हैं, बड़ा घर है, एसी है, फ्रिज है, और भी लग्जरी सामान मौजूद है, लेकिन फिर भी वे गरीबी रेखा के लिए बनी योजना का फायदा उठा रहे हैं। मतलब फर्जी बीपीएल कार्ड बनवा रखा है ऐसे लोगों ने। इससे असली गरीबों को नुकसान होता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो किन लोगों का कट सकता है बीपीएल राशन कार्ड? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, किन लोगों का कटेगा बीपीएल राशन कार्ड? अगर आपके पास घर में निम्नलिखित सामान मौजूद है तो आपका बीपीएल राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। पहला है 4 पहिया वाहन। अगर आपके नाम पर या आपके फैमिली में किसी भी सदस्य के नाम पर 4 व्हीकल रजिस्टर्ड है तो आपका बीपीएल कार्ड निरस्त किया जाएगा, कटेगा। दूसरा है एयर कंडीशनर, एसी। घर में एसी होना भी आर्थिक रूप से मजबूत होने का संकेत माना जाता है। यदि घर में एसी लगा हुआ है तो भी आपका बीपीएल कटेगा। तीसरा है फ्रिज और वॉशिंग मशीन। ये भी एक प्रकार के जीवन स्तर को दर्शाते हैं कि भाई आप पैसे वाले हैं। चौथा है पक्का घर या बड़ा घर। यह अगर आपका पक्का मकान है, बड़ा मकान है, तो आप गरीबी श्रेणी में नहीं आते हैं। पांचवा है सरकारी नौकरी या स्थायी आय। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहे हो तो भी भाई आपका बीपीएल कार्ड कटना तय है। ट्रैक्टर या महंगे वाहन, यह भी आर्थिक रूप की स्थिति को मजबूत दर्शाता है। ट्रैक्टर तो कृषि कर्म के लिए, लेकिन महंगे 4 व्हीलर हैं तो फिर आपका बीपीएल कार्ड कटेगा। आय सीमा से अधिक, मतलब आपके परिवार में कोई भी आईटीआर भर रहा है तो भी आपका बीपीएल कार्ड कटने की कगार पर है। एक और, यदि आपने 20,000 से ज़्यादा सालाना बिजली बिल भरा है या भर रहे हैं
तो भी बीपीएल कार्ड कटने वाला है। 30 अप्रैल तक क्यों जरूरी है सरेंडर करना? तो सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के पास ये सुविधाएं हैं जो हमने अभी बताई हैं, वे 30 अप्रैल तक अपना बीपीएल राशन कार्ड खुद सरेंडर कर दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे क्या हो सकता है, आपका बीपीएल कार्ड रद्द किया जा सकता है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, गलत तरीके से लिया गया राशन की वसूली हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए समय रहते खुद ही कार्ड सरेंडर करना समझदारी है। तो बीपीएल कार्ड सरेंडर कैसे करें, अब बात करते हैं। अनेक साथियों ने कमेंट किया था कि राशन कार्ड सरेंडर कैसे किया जाता है। तो अपने नज़दीकी राशन डिपो पर या खाद्य आपूर्ति विभाग में जाएं, वहां पर एक आवेदन पत्र भरें, अपना राशन कार्ड जमा करें, संबंधित अधिकारी द्वारा आपकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कुछ जगहों पर यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकती है। अगर आप पात्र हैं तो क्या करें? अगर आप वास्तव में गरीब हैं, आपके पास ऊपर बताए गए कोई भी सामान नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने दस्तावेज सही रखें, समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट कराते रहें, किसी भी गलत जानकारी से बचें। यदि त्रुटिवश दर्ज भी हो गई आपके फैमिली आईडी में तो उसको हटवा दें। सरकार की सख्ती का असली मकसद क्या है? तो सरकार का ये कदम गरीबों के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके हित में है। असल में सरकार चाहती है कि जो लोग सच में जरूरतमंद हैं उन्हें पूरा लाभ मिले। अगर अमीर लोग भी गरीबों की योजनाओं का फायदा उठाएंगे तो असली गरीबों तक मदद नहीं पहुंच पाएगी। आम जनता पर क्या है इसका असर? तो इस फैसले के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जांच प्रक्रिया और पारदर्शी होनी चाहिए। कई बार वास्तव में गरीब लोग हैं उनका भी बीपीएल कार्ड काट दिया जाता है। तो ध्यान रखने वाली जो जरूरी बातें हैं वो ये है, गलत जानकारी देने से बचें, सरकारी नियमों का पालन करें, समय पर अपडेट कराते रहें, अफवाहों से दूर रहें। पूरी खबर का एनालिसिस। दोस्तों, अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पात्र नहीं हैं तो 30 अप्रैल से पहले अपना कार्ड सरेंडर करें। अगर आप पात्र हैं तो चिंता ना करें, बस अपने दस्तावेज सही रखें। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।